हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है 3 अक्टूबर 2024 और आज मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया। निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, सारे इंडाइसेस बिल्कुल डाउन थे और गैप डाउन खुले। उसके पीछे का कारण बहुत ही क्लियर था, क्योंकि अब इजराइल के साथ लड़ाई में ईरान कूद चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में अंतर आया है। खास तौर पे अगर मैं कहूँ तो जो मुझे समझ आता है वो ये है कि ईरान के साथ जब कभी, या कोई भी ऐसा देश जिसके साथ जो क्रूड ऑयल या बहुत ज़्यादा नेचुरल आइटम्स एक्सपोर्ट करता हो, अगर उसके साथ कोई भी वॉर होती है और ख़ास तौर पर क्रूड ऑयल, तो उसका असर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है सारी की सारी इकोनॉमी पे, चाहे वो किसी भी देश की हो। इंडिया भी उनमें से ही एक है और हमारे देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है या पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये वॉर किस नतीजे पे पहुंचती है। बट काफ़ी हॉट इस समय बना हुआ है माहौल, तो ये इस वजह से मार्केट ने इस तरीके का मूव दिया है अभी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मूव नहीं मिले, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे किस मूव को पकड़ना चाहिए, किसे नहीं पकड़ना चाहिए। एक जगह मेरा एसएल हिट हुआ और ये मेरी दूसरी ट्रेड है जो निफ्टी के अंदर है। इसमें मैंने 3600 क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड ली है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 67-68 के आसपास जो कि चल रहा है यहाँ पहुंच जाएगा तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। एसएल लगाने की कोशिश करी थी मैंने यहाँ पे कि मैं एसएल लगा लूँ और एग्जीक्यूट हो जाए, बट थोड़ा सा स्पाइक। एक्चुअली आज जो कैंडल का पैटर्न है ना वो बहुत ही बुरा है। मतलब ऐसे कैंडल के पैटर्न में आप कभी प्रॉफिट अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके नहीं बना सकते, यानी बायर तो नहीं बना सकता, क्योंकि बायर को इतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, यानी 1:2 दिखेगा, बट उल्टा, यानी आपको 1 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 2 का रेशियो का रिस्क दिख रहा होगा। तो ऐसे कैंडल जब भी बनेंगी कोई भी बंदा ट्रेड में रह ही नहीं पाएगा, वो तुरंत निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ से मूव करेगा, तो मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर देता हूँ इस ऑर्डर को। और लगभग मेरे इसमें 15-16 हज़ार जितने भी मेरे बनेंगे इसमें वो मैं ले लूँगा। तो मेरी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें 10,000 12,000 से ऊपर जितना भी मिलेगा वो वेल एंड गुड है, और ट्रेड में एग्जीक्यूट करके मैं इसे निकाल लूंगा। दोस्तों एक और मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा इस वीडियो के एंड में, एक पैटर्न को दिखा के आपको कि वो पैटर्न जब बनता है तो हमें सावधान रहना चाहिए एज ए रिटेलर। आज मैंने जो एसएल लिया वो उसी पैटर्न के चलते लिया था, और चूंकि आज मैं ट्रैवल करते करते थोड़ा सा मैं आज ट्रैवल कर रहा था और तब मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। बट कॉन्फिडेंस मेरा नहीं था, अभी मुझे कहीं भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा था जहां पे हम ट्रेड ले सके, अनटिल अनलेस आप शॉर्ट सेलर ना हो। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो आपको कुछ नहीं करना था, आंख मीच के साफ पैटर्न बन रहा है कि आपको सिर्फ सेल करना है, वो भी कॉल को, चाहे वो किसी भी इंडाइसिस का हो, राइट। मुझे आईसर के अंदर एक ट्रेड मिली। आईसर के अंदर ये बहुत अच्छा था। आईसर के अंदर मुझे इसमें ट्रेंड थी, मेरा टारगेट बहुत सिंपल था। अगर ये 4800 को क्रॉस कर जाता है तो समवेयर नियर अबाउट 4850 के आसपास तक जाने की इसके अंदर कैपेसिटी है, और जब ये वहां तक चला जाता तो अप्रोक्स ये 165 या 170 तक इसके 4800 के कॉल को जाने की कैपेसिटी ओपन हो जाती। तो अभी इस ट्रेड में क्या था आप देखोगे, खुद ही समझ जाओगे। मैंने इसमें एक ट्रेड ली और इसमें मुझे काफी अच्छा फायदा दिखा रहा था 7-8 हज़ार का। फिर मैंने एक एसएल एग्जीक्यूट कर दिया। एसएल एग्जीक्यूट करने के बाद मैं अपने काम पे चला गया। मैं अपने काम को देख रहा हूं और इसको मैंने स्क्रीन पे छोड़ दिया रिकॉर्ड करने के लिए, और मैंने जब आके देखा तो मेरा एसएल हिट ही नहीं हुआ और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। और जैसे ही मैंने एसएल को हटाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने ट्रेंड में काफी स्ट्रांग था, अभी भी मेरा मानना था कि 4800 से 4850 तक जाने की कैपेसिटी रखता है आईसर मोटर। तो जैसे ही मैंने हटाने की कोशिश की उससे पहले ही एसएल नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए एग्जीक्यूट हो गया, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ। लॉस नहीं हुआ, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ, जबकि मैं इसमें कंटिन्यू 165 तक जाने की एक्सपेक्टेशन रखे हुए था। तो ये था आज का जो मेरी ट्रेड लेने का पैटर्न था। अभी मैं इसमें आपको बताता हूं कि वो कब हादसा होगा। अभी ये चल रहा है और ट्रेड
यहाँ पे मैं काफी स्ट्रांग था। जब जैसे ही इसने 152 153 के ऊपर स्पाइक दिया था, लगभग 7,000 के आसपास तक का प्रॉफिट मुझे ये यहाँ पे दिखा रहा था लगभग। और अभी आप देखेंगे तो इतना आपको प्रॉफिट दिखेगा भी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एसएल मैंने लगाया, उसके बाद में किसी काम से चला गया, एसएल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। जबकि आप एसएल लगाना भी देखोगे मेरा, तो मैं एसएल में 1 रुपया गैप रख रहा था, 1 रुपया नहीं 50 से 70 पैसे का गैप रख रहा था, और एसएल को स्किप कर दिया। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप इंडाइसिस की जगह स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक चीज बहुत ही फ्रूटफुल, या मैं कहूंगा बहुत ही स्ट्रांगली फोकस करनी होगी, वो है एसएल। क्या एसएल तुम्हारा सच में ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वांटिटी कितने लेवल पे चल रही है कितने नहीं। हमेशा मैं मार्केट डेप्थ राइट हैंड साइड में खोल के रखता हूं, आप देख सकते हो 1,500 के आसपास बायर सेलर इस समय एक कॉल के प्रीमियम में चल रहे हैं, राइट। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट मेरे पास 1700 क्वांटिटी है, तो मेरे लिए मुझे कोई इतना टेंशन नहीं है। मैं जब भी इसे एग्जीक्यूट करता, मुझे इसमें मेरी 1,500 1750 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मुझे लगभग 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे ऐसा लगाया, आप देखोगे 1750 का, और मैंने ये जो लगाया है एसएल ऑलमोस्ट 30 पैसे ज्यादा पे लगाया था, कि 30 पैसे पहले ट्रिगर हो जाए तो मेरा एसएल एग्जीक्यूट हो जाए और मुझे इससे नीचे का लॉस नहीं लेना था। रीजन नहीं, क्योंकि मेरा मानना था यहां पे एक ट्रेंड लाइन है जो आ रही है, पॉसिबल था कि इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए एक स्पाइक दिखाया और नीचे की तरफ आ जाए, जिसमें मेरी साइकोलॉजी बिगड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही एक रेड कलर की कैंडल बना दी थी। अब आप देखो यहां पे ये हो चुका है 1750 पे, मेरा एसएल ऊपर की तरफ दिख रहा है। आप मार्केट डेप्थ में राइट साइड में देखो 1750 मेरा एसएल ऊपर है, नीचे जो बाइंग क्वांटिटी है वो 151 रुपए 60 पैसे है, और मेरी सेलिंग क्वांटिटी 152 रुपए 75 पैसे है। अब ये पहले इवन और नीचे चला गया, मेरा एसएल ऊपर चला गया, तो ये यहां तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी तक मैं स्क्रीन पे नहीं था, इस समय तक मैं स्क्रीन पे नहीं था, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा ठीक तभी मैं एसएल को क्लोज करने वाला था, और क्लोज करने से पहले ही यानी यहां पे 4,287 रुपए का हमें फायदा हुआ और एसएल हिट हो गया। तो ऑलमोस्ट आज लगभग मैं मतलब प्लस में तो नहीं था, लॉस में था, क्योंकि मेरा एक 8,000 के आसपास तक का एसएल हिट हो गया था, एक 8,000 का एक 4,000 का एसएल हिट हो गया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। रीजन बहुत सिंपल था, कैंडल कोई स्पाइक कैंडल में अगर कोई भी स्पाइक बन रहा था तो उस स्पाइक पे एंट्री करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं बन रहा था। आज जो भी कुछ हो रहा था उसमें नुकसान ही हो रहा था, तो ऑलमोस्ट तो एक लॉस वाला डे था, ज्यादा नहीं, बट हमने लॉस लिया और लॉस के हिसाब से हमने आज ट्रेड बंद की। बट मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज साझा कर सकता हूं, आप यहां पे भी देख सकते हो कि इस ट्रेड में आपको क्या समझ आ रहा है। अभी यहां पे मैं एक एक्सपीरियंस उन पुराने ट्रेडों के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखो कभी भी निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 में इस तरीके का अगर पैटर्न बन रहा हो, कैसा पैटर्न बन रहा हो कि बॉटम से ऊपर की तरफ स्पाइक आ रहा हो, फिर नीचे आ रहा हो, ऊपर आओ, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा हो। यानी मैं अगर कहूं तो इसे आसान भाषा में, अगर अप एंड डाउन किसी भी तरीके से मार्केट चल रहा है ऊपर या नीचे की रेंज में, और मार्केट का जो मूवमेंट है वो उधर है जिधर मार्केट ऑलरेडी है, यानी अब निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक बॉटम में है, यानी बॉटम की तरफ जा रहे हैं। आज इन पे जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे शेयर स्टॉक सेल हो रहे हैं, और ये जो बना रहा है वो भी लोअर लोज ही बना रहा है। तो लोअर लोज बनाते हुए और कभी भी सेम पैटर्न हो रहा हो तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे का कारण बताता हूं क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉल को ऊपर जाने नहीं देते, राइट। कॉल जितना भी स्पाइक दिखाएगी वो 10-20 पॉइंट का स्पाइक दिखाएगी, यानी मैं कहूं तो 3 या 4% या 5% का स्पाइक दिखाएगी, उसमें आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पोजीशन बनाओगे गलत जगह और प्रॉफिट बुक करोगे नहीं सही जगह, तो क्योंकि आपको लगेगा कि अब प्रॉफिट सही जगह बुक होगा, तो उससे होगा क्या। देखो पैटर्न आप देखोगे यहां पे तो समझ आएगा, 430 पे आ गया, 450 पे किसी ने पोजीशन बनाई होगी, 430 पे आ गया, जबकि उसे एक स्पाइक मिला, एक ठीक कैंडल का 1 मिनट की कैंडल पे स्पाइक दिखा, तो वो पोजीशन बना सकता था यहाँ पे, और रिवर्सल टाइप ही था, क्योंकि नीचे से बॉटम बन रहा था, 440 के लेवल को तोड़ नहीं रहा था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो क्या समझ में आया, 490 से 434 तक आ गए ये लोग, किस वजह से, तोड़ते, राइट। सेम चीज पुट की तरफ देखो आप, पुट ने
क्या किया है, पुट 280 से 345 तक आया, बट एक भी कैंडल ऐसी है ही नहीं, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, जिस कैंडल में आप ये कह सको कि हाँ इस कैंडल में मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा ट्रेंड कभी भी मिले तो आप उसमें एंट्री ना लो, पोजीशन ना लो, यही बेहतर है, सेफ खेलना ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली लॉस लेने के। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।